पार्ट 2 में बेटा हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे मैं लिख दूं डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये होता है एन साइड में चला आएगा, फिर एक्स, फिर पावर एन में से एक घट जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 ना, तो 4 चला आएगा साइड में, एक्स फिर 4 में से 1 माइनस हो गया बराबर 4x क्यूब ना। डी एक्स ऑफ एक्स बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखेंगे, यहाँ पावर क्या है 1, तो 1 चला आएगा साइड में, x पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 x पावर 0 बराबर 1। इसी तरह से डी वाई ऑफ वाई कितना होगा 1 होगा कि नहीं। डी पी ऑफ पी बराबर 1 ना, कई बार आप लोगों को बताया गया था। थोड़ा सा इस पर हम कह दें डी एक्स ऑफ 6x क्यूब, ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बगल ले लेंगे 6 डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 6 इंटू 3 बगल में चला आएगा, इसकी एक घात घट जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हुआ। अच्छा, अगर मैं कह दूं डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा 6 18 ना, यहाँ 18 होगा, 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ, अरे आप ओरल करना शुरू कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी एक्स ऑफ 6। चलो, इसमें 3 तो पकड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर घात 1 कम स्क्वायर, चलो 2 इंटू 2 बगल में आ जाएगा, घात 1 कम x प्लस 3 डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ना, बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। चलिए, हो गया ये ना। अब पढ़ते हैं हम क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। नोट करना चाहेंगे क्या इसको आप लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan x, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही होता है ना। एक विशेषता आप देख रहे हैं, जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं, सी से, इधर देखो ये और ये, सबका डिफरेंशिएशन कितना आया है, कैसा आया है, निगेटिव। याद रखना, जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हुए हैं, सी से उनका डिफरेंशिएशन जो है किसमें आया है, माइनस में।
याद रखना, ठीक है। चलो अब बताओ डी डी एक्स, आप क्वेश्चन ले रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा भैया? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। चलो फिर क्वेश्चन देखो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना, बताओ पहला पद, पहला फंक्शन गुणे दूसरा फंक्शन। हमने कहा था कि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स ना इंटू सेकंड फंक्शन प्लस डी डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन क्या? कॉस एक्स, फिर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। इसको यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दे रहा हूं, अलग है ये ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, क्या इसको हम कॉस 2x नहीं लिख सकते या? लिख सकते हैं कि नहीं? चलो अब जैसे मैं कह दूं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, कहोगे साहब ये तो tan x है, tan x का तो सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर आएगा। नहीं, प्रोसेस सीखना है। क्या सीखना है? तो क्या बताए थे? ये बराबर हर, मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स इंटू न्यूमरेटर क्या? साइन एक्स। बताए थे कि नहीं? फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत? चलो भाई अब क्या हुआ? ये कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपान क्या हो गया? ये कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स दैट व्हाट? सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी बता दिए, डिवीजन वाला भी बता दिए, और एडिशन वाला भी बता दिए। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस। समझ लिया कि नहीं? कोई दिक्कत? नोट इट प्लीज। चलिए भाई, चेन रूल, क्या चैन नहीं जी, चेन, चेन श्रृंखला। जैसे हमने एक फंक्शन दिया आपको y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। हमने कहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ y, डी वाई ओवर डी एक्स ही बोलते हैं, डी वाई ओवर, हाँ ऐसा बोलते हैं। मैं बोलूँ क्या? डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए ठीक है, यही बोलूंगा। कहीं साहब साइन एक्स का तो आपने लिखवाया था, साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं लिखवाया था आपने। हाँ नहीं लिखवाया था। कहा तब मैं कैसे बताऊं? आप कह सकते हैं, कहा दूंगा बेटा चलो मैं चेन रूल बता रहा हूं, उससे आगे बताना। तो मान लेता हूं लेट t इक्वल टू साइन एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर ना। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, डी डी टी ऑफ वाई, डी क्या बोलते हैं इसको? डी वाई ओवर डी टी। चलो बराबर क्या हो जाएगा? ये 2t हो गया। चलो
हो गया। अब t बराबर क्या है, साइन एक्स, जो माने हो अब उसका डिफरेंशिएशन करो, जो माने हो। तो डी टी ऑफ डी एक्स बराबर क्या हो गया, कास एक्स हुआ। अब अच्छा ये चीज मिल गई हमको, ये चीज मिल गई हमको ना। तो डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा, डी टी ऑफ वाई इंटू डी एक्स ऑफ टी। अब जरा देखो पहले मैथमेटिकली देखो, ये डी टी कट जाएगा कि नहीं, बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ही तो बचेगा, बोलो भाई। तो बराबर हो गया ये डी टी ऑफ वाई, ये 2t इंटू डी टी ऑफ एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, बराबर t का मान रख दो, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x आ गया चेन रूल से। और भी क्वेश्चन करता हूं, और भी क्वेश्चन करता हूं, क्या ध्यान दीजिएगा, ये जो चेन रूल है ये कंपोजिट फंक्शन के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, पढ़ चुके हैं। किसके लिए, ये कब होगा, जब एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर दो। जरा फाइव ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ जी एक्स, बोलो यार, जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तब एक्स की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर लिख दें, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, बोल भाई, ये कंपोजिट फंक्शन हुआ ना। तो जो चेन रूल होता है ये कहाँ अप्लाई होता है, कंपोजिट फंक्शन के लिए। ये आपको खुद पता चल जाएगा कि फंक्शन कंपोजिट है कि नहीं, इतना पढ़े हैं आप लोग। चलिए ठीक है। अगले बात में बच्चे कह रहे थे सर इट इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। हम कहा भाई आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन पढ़ लो, काम आएगा। आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है। यह जो सिलेबस काटने वाले होते हैं ना, कहेंगे चिंटू इधर आओ, जरा देखो तो इसमें से कौन सा टॉपिक बढ़िया नहीं है। कहेंगे पापा इसको काट दो, अच्छा नहीं लग रहा, काट दो काट दो। और देखो क्या अच्छा नहीं लग रहा है, काट दो। पता चला कि रिलेशन और फंक्शन गायब कर दिए मैथ से। अब बताओ रिलेशन और फंक्शन गायब कर दिए, सब गायब। न्यूटन लॉ गायब कर दिए, सब गायब, गायब ना। तो सोच समझ के तो करते नहीं है। उधर ये कंपोजिट फंक्शन काट दिए और इंटर में कंपोजिट फंक्शन बरकरार रखे। ये तो हालत है मेरे देश की। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स पूरे का स्क्वायर ना, पूरे का स्क्वायर। अब तुम ये बताओ, अगर मैं कहूं बेटा साइन स्क्वायर 30 अंश का मान बताओ, तो क्या बता दोगे भैया? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा ना। अगर मैं कह दूं साइन स्क्वायर, साइन 30 का स्क्वायर, 30 अंश का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भैया? साइन 900 होगा कि नहीं होगा? अब इसकी वैल्यू निकालो, दोनों में अंतर है कि नहीं? कभी ऐसी गलती मत कर लेना कि साइन स्क्वायर एक्स को और साइन एक्स स्क्वायर को। एक बहुत ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ब्रिलियंट लड़का, क्या बताऊं, क्लास 1 है, क्लास 1 अफसर है। वो कंफ्यूज हो गया इसमें। वो आज क्लास 1 अफसर है वो,
साइंस स्ट्रीम से, वो इसमें कंफ्यूज हो गया। तब मैंने उसको समझाया, नहीं तो ये और हर साल बताता हूं बच्चों को, साइन एक्स स्क्वायर अलग है, साइन स्क्वायर एक्स अलग है। चलो भाई, इसीलिए मैं जानबूझकर 2 एग्जाम्पल ऐसा लिया। तो टी बराबर क्या मानोगे भाई, हमको क्या निकालना है, डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, बराबर क्या, तो हम मानते हैं टी बराबर एक्स स्क्वायर। भाई साइन टी का जानते हो काश टी होता है, तो बताओ कि डी, अच्छा तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, y बराबर साइन टी, बोलो, तो डी टी ऑफ y कितना हो जाएगा, cos टी, मान रख दो, अभी रहने चलो जाए, बाद में रखेंगे मान। अब क्या माना था हमने, t बराबर एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x। अब बताओ डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा कि नहीं, डी टी ऑफ वाई इंटू डी एक्स ऑफ टी होगा कि नहीं, ये कट जाएगा, ये वैल्यू पुटअप करो, डी टी ऑफ वाई, डी टी ऑफ वाई कॉस टी ना, और ये डी टी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स 2x। चलो भाई 2x को पहले लिखो, नहीं तो लगता है इसे एंगल में ही है, ये क्या लगता है, एंगल में है, 2x cos t, cos t मतलब t मतलब सॉरी x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अच्छा चलो भाई, ये तो चेन रूल से हुआ, जरा मेरा देसी रूल देखो, क्या देसी लफद्दर रूल, देसी रूल देखो, मैं इन्हीं दोनों सवालों को कर रहा हूं, इन्हीं दोनों सवालों को मैं कर रहा हूं। जब कंपोजिट फंक्शन दिखे, ध्यान दो पहले, ये कंपोजिट फंक्शन है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसे डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है कि नहीं, तो डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 2 बगल में चला आएगा, पहले घास से निपटेंगे, एक्स वाली घास से नहीं निपटेंगे, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल का नहीं लेंगे, होल स्क्वायर का लेंगे, तो 2 बगल में चला आया और इसमें से एक घात घट गई, साइन एक्स हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो एक घात निपटाए हो, फिर डी एक्स ऑफ इसका साइन एक्स का, इसका यार साइन एक्स का ना, अभी तो यही फार्मूला लगा दिए, घात वाला अलजेब्रिक फंक्शन वाला लगाए ना, तो फिर डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, देसी रूल क्या, चलो यहां तो पूरे का होल स्क्वायर है नहीं, चलो डी वाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या कॉस एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, इस एंगल का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब देखो फिर इसका भी होगा डी एक्स ऑफ एक्स, तब तक करते जाओ जब तक 1 न आ जाए, एंगल वाले केस में, किसमें, एंगल वाले केस में। अब इसका मान क्या होगा 1, तो cos एक्स, अच्छा ऐसे लिखो 2x cos एक्स स्क्वायर इंटू 1 ना, बराबर 2x cos एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग जान जाते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं
छोड़ देते हैं। समझ में आया? चलो एक और कर रहा हूं, साइन कॉस एक्स वाई बराबर, कहो साहब ये क्या लंपट डालती है, यहां एंगल कॉस एक्स है, क्या है ये एंगल है ये, तो डी वाई डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा तो एंगल है, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, फिर एंगल का करो भाई, इसके एंगल का किए ना, अब इसके एंगल का करो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा एक, इसीलिए यही छोड़ दो, बराबर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। चलो हो गया ये, चलो इसको चेन रूल से करो भाई, उत्तर की जांच कर लो, चेन रूल से करो जरा इसको, यही चेन ही रूल है, केवल ये अपना देसी तरीका अलगाया हूं। चलो चेन रूल से y बराबर साइन कॉस एक्स हुआ, लेट t बराबर कॉस एक्स, तो y बराबर साइन टी ना, तो डी वाई डी टी कितना हुआ भैया कॉस टी हुआ। अब क्या माने हो इसको, t बराबर कॉस एक्स माने हो, तो डी डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बोल यार, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स, 60 बोल रहा हूँ यार जल्दी जल्दी, बराबर क्या हो जाएगा कॉस टी, बोल यार, इंटू माइनस साइन टी। अब बताओ क्या हो जाएगा, कॉस टी मतलब टी मतलब कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू माइनस, ये भैया ये कितना आया था यार, माइनस साइन एक्स आया था ना, ये माइनस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये भाई ये देसी रूल अगर समझ में आता है तो बहुत आसानी होगी, अगर देसी रूल समझ में नहीं आता है तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है, इसे हमने कहा कि डी एक्स ऑफ tan एक्स स्क्वायर हमने कर दिया, एंगल का क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हो कि नहीं, फिर टी का डिफरेंशिएशन करते हो कि नहीं, बराबर बोले यार, cos एक्स बराबर टी माने कि नहीं माने, फिर टी का डिफरेंशिएशन किए कि नहीं, बताओ पहले किए ना, तो इसको क्या मान लिया टी, तो बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी टी बराबर यार एक्स स्क्वायर, यही माने थे, टी बराबर एक्स स्क्वायर माने थे, तो अब फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी इंटू 2x बराबर 2x सेक स्क्वायर एक्स टी बराबर हो गया। यही जरा देखो पहले, यही ध्यान से देखो पहले जो हमने करवाया है, इसे अब इसी को मैं ले रहा हूं, y बराबर साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, बोलो जब हम इसको t माने बेटा, t माने, हाँ तो क्या किए y बराबर हाँ तो क्या किए हम, तो बताओ, तो y बराबर साइन टी लिखे कि नहीं लिखे, साइन टी का कॉस टी लिखे कि नहीं लिखे, जब t बराबर कॉस एक्स माने तो हम t नहीं लिखेंगे, हम t मनवाई नहीं करेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स नहीं माने, फिर जो t माने थे फिर उसका डिफरेंशिएशन किए कि नहीं,
तो टी क्या माने थे, कॉस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कर दो, यहीं पर हो वही रहा है सब। अरे यार इसको माने एक बार टी साइन टी का कास टी किए तो मैंने कास कॉस एक्स लिख दिया, फिर टी का डिफरेंशिएशन किए तो मैंने कास एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, बराबर कास एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कास एक्स ना। जरा इसको देखो, इसको तो मैं चेन रूल से लगाया नहीं हूं इसको। चलो जरा वो करता हूं, क्या करोगे, साइन एक्स बराबर टी बराबर साइन एक्स मानोगे, बोलो यहां पर चेन रूल से मानोगे तो क्या करोगे, y बराबर टी स्क्वायर करोगे कि नहीं, बोलो भाई। तो डी वाई जब डी टी किए बेटा तो दो को बगल ले आए, घात एक कम किए कि नहीं किए, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट दो को बगल ले आया, घात को एक कम कर दिया, किया कि नहीं किया। फिर क्या करोगे ये, फिर अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन, करोगे ना, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ तब करते हो क्या कि डी डी टी ऑफ एक्स क्या कहते हो, कास एक्स क्या क्या लिखते हो, या डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोल यार बराबर क्या लिखते हो, कॉस एक्स। हमने क्या किया कि जो यहां आया वो यही कर दिया, कि ये उत्तर हमको मिल गया, समझ गया कि नहीं। तो भाई रूल तो यही है, रूल तो वही है, हम इसको बिना चेन रूल दिखाए कर रहे हैं ना। प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। इतना लंबा लगाने की क्या जरूरत है, बड़े बड़े सवाल मिलेंगे तो कहाँ तक चेन रूल अप्लाई करेंगे, तार तार मारते चले जाएंगे। चल एक आध सवाल और देखें क्या, तो अब इसे देखो, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं कह दिया y बराबर ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स स्क्वायर ना प्लस टेन एक्स क्यूब दे दिया, लगाओ चैन लो, खिसनी आ जाएगी। अब मेरे जैसा जब लंच चपाट रहेगा, कहेगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्यूब। यहाँ मानना क्या था, साइन एक्स बराबर टी, कुछ मत मानो, दो को बगल ले आओ, टू साइन एक्स हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ना, फिर यहाँ क्या एक्स स्क्वायर को मानते कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते कि नहीं, मैं नहीं माना। जब मैं नहीं माना तो हमको मिल गया साइन एक्स स्क्वायर ना, क्या मिल गया, साइन एक्स स्क्वायर। कहा भैया जब जो माने हो उसका भी डेरिवेशन करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, हमने कहा भैया हम कुछ नहीं, टेन एक्स बराबर हम मानेंगे नहीं इसको, टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, बराबर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, समझे। फिर इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ना, क्या आया भैया ये साइन एक्स का क्या हुआ माइनस कॉस एक्स, तो माइनस टू साइन एक्स, नहीं यार कहें कि साइन एक्स कॉस होता है ना, टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इसका क्या होगा बेटा, टू एक्स, क्या होगा टू एक्स
साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करें बेटा तो 1 आएगा। चलो प्लस इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब फिर डी डी एक्स आप अगर एक्स करें कुछ मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर नहीं करना है एक्स का। कुछ लोग गलती से ऐसा मत कर देना, ये गलत है, ये गलत है। एक्स का निकलेगा, एंगल है, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, ये इसका क्या माना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब निकल गया प्याज से, निकला कि नहीं। और नहीं तो एक एक पर चेन रूल लगाएंगे तो 1-2 नंबर का सवाल पता चला कि 20 मिनट लेके चला गया आपका, 10 मिनट लेके चला गया, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इसलिए चेन रूल जानते रहिए, उसका ट्रिक रूल भी जानते रहिए, ठीक है।